हमारी समस्या यही है कि हमने संसार के पदार्थों को त्यागने के लिए तो कहा, उनका उपयोग करना हमको नहीं सिखाया गया। कौन सी चीज, कौन सी वस्तु कहां कैसे उपयोग करना चाहिए। महत्व तो हमने संसार का बिठा दिया। या तो हम इतने आसक्त हो गए कि पूछो मत, या इतने विरक्त हो गए कि पूछो मत। और व्यवहार की दृष्टि से दोनों ही ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। मैं गोपियों को धन्य मानता हूं। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि घर परित्याग नहीं करना चाहिए, जिन्होंने किया वे भी धन्य है। लेकिन कम से कम गोपियों ने आपके लिए एक मार्ग तो खोल दिया कि घर में रह करके भी परमात्मा को नचाया जा सकता है। घर में रहकर परमात्मा को नचाने के लिए आपको सन्यासी ही बनना पड़े, आवश्यक नहीं है। गोपियां कहती हैं हम घर में रह करके उसको नचा सकते। ये संदेश तो समझो। गोपियां गई, भगवान के पास में पहुंची। अच्छा, जाने लगी तो एक बात बड़ी बढ़िया पूछी परीक्षित ने कि महाराज एक बात बताओ, जब तक व्यक्ति के मन के संस्कार मिट नहीं जाते तब तक भगवान की उपलब्धि होती है क्या? बोले नहीं। तो संस्कार मिटाने के लिए तप करना चाहिए कि नहीं? हाँ। गोपियों ने इस जीवन में तप किया? बोले नहीं। तो तपस्या की नहीं, संस्कार कैसे मिटे? नहीं मिटे तो भगवान कैसे मिल गए? भगवान सुखदेव ने समाधान किया, दुस्सपृष्ठ विरत तीव्र ताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। भगवान सुखदेव ने कहा कि गोपियों ने तपस्या की, थोड़ी देर की। कब की? जब बांसुरी बजाई, गोपियां भगवान के पास चलने के लिए निकली, घर से निकली, बाहर आई, इकट्ठी हो गई। उनके मन में आया भगवान ने बुलाया, हमको तुरंत जाना चाहिए, लेकिन अभी तो चलने में समय लगेगा, पहुंचने में समय लगेगा, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा, और इतना ही टाइम लगेगा ये उनको सहन नहीं हुआ। उनके मन में आया भगवान ने बुलाया, हमें तो उड़ करके पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। ये समय जो लग रहा था, ये समय का जो बीच में अवरोध बन रहा था, ये उनको सहन नहीं हुआ। और इसी सहन न होने के कारण मन के अंदर में विरह की तीव्र आग पैदा हो गई, और उस अग्नि ने मन के सारे संस्कारों को जला करके राख कर दिया। निर्वृत्या क्षीण मंगला। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि भगवान को पाने के लिए आपको सैकड़ों वर्ष तपस्या करना पड़े, यह आवश्यक नहीं है। और समझना, इस संसार में सबसे जल्दी अगर कोई मिल सकता है तो भगवान। हमको यह समझ में नहीं आता है। और सबसे कठिन कोई चीज मिलती है तो वो लक्ष्मी, पैसा। जिंदगी भर मेहनत करो तब भी मिलेगी तो टिकती नहीं है, चली जाती। अच्छा, जितना परिश्रम धन कमाने के लिए करते हो उसका आधा भी कर लो तो भगवान मिल जाए। समझ में आया? कई बार मैं देखता हूं कि वो फुटबॉल खेल होता है ना, उस खेल में 1.5 घंटे का खेल होता है शायद। 1.5 घंटे के खेल में कितना पसीना बहाते, कितनी मेहनत। मैं कई बार सोचता हूं इतना परिश्रम आदमी भगवान को पाने के लिए, तो भगवान कब के मिल जाए। प्रवृत्ति नहीं बनती, मन नहीं बनता। परमात्मा को पाना सरल है। कितना सरल है? बहुत सरल है। फिर भी तो एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, कहने लगे महाराज भगवान को पाना कितना कठिन है। बोले कठिन है ही नहीं, तो सरल है। हाँ, कितना सरल है? बहुत सरल। तो अगर भगवान से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। बोले हाँ। कब? बोले अभी। उसने कहा आप तो मजाक कर रहे हो। महात्मा ने कहा नहीं, हम तो साधु आदमी काहे के लिए मजाक करेंगे। तो ठीक है, हम मिलना चाहते हैं, बताए कैसे मिले। भगवान महात्मा ने कहा देखो सामने एक मंदिर दिख रहा है। बोले हाँ। जाओ, दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा, भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले मूर्ति का? बोले मूर्ति का नहीं, भगवान का दर्शन होगा, तुम जाओ तो। बोले हमने तो सुना कि बड़ा कठिन। अरे जो सुना वो छोड़ दो, मेरे कहने से तुम जाओ, दरवाजा खटखटाओ, अंदर में भगवान होंगे और दरवाजा खुलेगा, तुमको दर्शन हो जाएगा। बस समस्या एक ही है, क्या? भगवान का दर्शन तो हो जाएगा, दुनिया छूट जाएगी, संसार छूट जाएगा, घर परिवार सब छूट जाएगा। बोले नहीं, इनकी चिंता नहीं है। बोले तो जाओ। ये व्यक्ति गया, मंदिर में पहुंचा, दरवाजा के पास पहुंचा, महात्मा की तरफ घूम के देखा। महात्मा ने कहा हाँ हाँ जाओ, बजाओ।
तो सांकल बोलते, सांकल, सांकल पकड़ी, बजाने वाला था। तभी मन में आया कि जब भगवान इतनी सरलता से ही मिलते हैं तो इतनी जल्दी भी क्या है, पहले घर परिवार देख लेते हैं, बाद में आ जाएंगे। ऊपर उठा हुआ हाथ नीचे आ गया, वापस आने लगा। महात्मा ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आपकी बड़ी दया, आपने हमको समझा दिया भगवान कैसे मिलेंगे। अब मैं थोड़ा दुनियादारी देख लूं, फिर आकर के भगवान का दर्शन करता हूं। तब से गया है, आज तक नहीं लौटा है। भगवान का मिलना कठिन नहीं है, दुनिया का छूटना कठिन है। आपके अंदर में उत्साह हो, आपके अंदर में उमंग हो, आपके अंदर में आनंद हो, आपके अंदर में हर्षातिरेक हो, भगवान तो यहीं प्रकट हो जाए, आज प्रकट हो जाए, अभी प्रकट हो जाए। लेकिन हमारी गति तो वैसी होनी चाहिए। अच्छा, एक कहानी मैं हमेशा सुनाता हूं, आपने सुनी भी होगी, नई कहानी नहीं है, कि दो भक्त तपस्या कर रहे थे। एक बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, और एक इमली के पेड़ के नीचे। नारद जी से पूछा, कहानी सुनी आपने, महाराज दर्शन कब देंगे? नारद जी ने आके बताया। तो बट वृक्ष के नीचे जो था, बरगद के नीचे, उसको कहा कि जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तप करोगे तब भगवान मिलेंगे। निराश हो गया, और बाप रे इतना टाइम है ना। और दूसरा, उसको तो नारद जी कुछ बोले ही नहीं, चले गए, बिना बोले जाने लगे। तो उसने कहा महाराज जा रहे हो, हमको कुछ नहीं बताओगे? बोले हिम्मत नहीं है। नहीं 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 बताओ, सुन पाओगे? हाँ हाँ जरूर सुन लेंगे। अच्छा, इमली के पत्ते तो छोटे छोटे होते हैं। नारद जी ने कहा जितने इमली के पत्ते हैं उतने वर्ष तक तप करोगे तब जाकर भगवान मिलेंगे। जहां इसने सुना तो ये झूम उठा, प्रसन्न हो गया, नाचने लगा। नारद जी को लगा कि इसने शायद गलत सुन लिया है। नारद जी ने कहा कि तुम क्यों खुश हो रहे हो, भगवान अभी आने वाले नहीं है। ये और नाचने लगा। नारद जी को लगा ये पागल हो गया है। पास में गए, नाचते हुए उस भक्त को पकड़ा, पकड़ के रोका, तू पागल हो गया है क्या, भगवान अभी नहीं आ रहे हैं। आंखों में आंसू भर करके उस भक्त ने कहा ये मुझे भी पता है कि भगवान अभी नहीं आ रहे, तो नाच क्यों रहा है? उस भक्त ने कहा मैं तो इसलिए नाच रहा हूं कि भगवान ने दर्शन देने वाली डायरी में मेरा भी नाम लिखा हुआ है, मेरे लिए यही सौभाग्य, यही प्रसन्नता है। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि नाचने लगा तो भगवान आ गए उसी समय प्रकट। नारद जी ने कहा महाराज आप हमको झूठा क्यों बनाते रहते हो? आप तो कह रहे थे इतने लंबे समय तक तब करेगा तब जाके दर्शन, आप तो आज ही आ गए, अभी आ गए। तो भगवान ने नारद जी से कहा अच्छा एक बात बताओ, अच्छा आप लोग एक बात बताओ, आप कहां उज्जैन में हो, उज्जैन से ग्वालियर जाना हो कितना टाइम लगेगा? बोलो। 7 घंटे। 7 घंटे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कल अगर हम लोग सवेरे चलें, यहां से पैदल चलें, हैं 7 घंटे बोले ना अभी, हैं पैदल 9 घंटे, हैं पैदल नहीं, साइकिल से, बैलगाड़ी से, हैं ट्रेन से, अच्छा अच्छा हेलीकॉप्टर से। देखो दूरी उतनी है, साधन बदल गया तो दूरी कम हो गई। बात आ रही समझ में? अगर आप पैदल चलोगे तो आपको पता नहीं कितने दिन लग जाएं। गाड़ी से जाओगे तो 7 घंटे, ट्रेन से जाओगे तो शायद 9 घंटे के 7 घंटे, हेलीकॉप्टर से जाओ तो। भगवान ने नारद जी से कहा कि अब हम क्या करें, ये हेलीकॉप्टर में बैठ गया इसलिए दूरी जल्दी पूरी हो गई और मुझे अभी आना पड़ा। एक आदमी बस से उतरा, कहीं गांव में जाना था, किसी से पूछा कि भैया ये गांव कितनी दूर है, तो जिससे पूछा वो बोले ही नहीं। जिसने पूछा कि भाई तुमको सुनाई नहीं पड़ता क्या, फिर भी नहीं बोला। तो बोले इसको बोल करके टाइम क्या खराब करना, जल्दी पहुंचना है। तो वो दौड़ने लगा तब ये बोला कि 5 मिनट में पहुंच जाओगे। तो बड़ा अजीब आदमी है, तो घूम के आया। बोले तुम अजीब आदमी, हम पूछ रहे थे तब तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, अब तुम कह रहे हो 5 मिनट में पहुंच जाओगे, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मैं बोल कैसे देता, तुम्हारी चाल तो देखी ही नहीं थी। जब तुम दौड़े तब पता चला 5 मिनट में पहुंच जाओगे। अच्छा मैं पहले कह देता कि 5 मिनट में पहुंचोगे, तुम आराम से चलते, 15 मिनट में पहुंचते, गाली हमको देते।
गति कैसी है तुम्हारी? साधना में परमात्मा हमारे ऊपर निर्भर है, हम कैसे दौड़ लगाते हैं।